MS वर्ड के होम टैब के फंट एंड पैराग्राफ ग्रुप के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैं क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में बता चुका हूं। अगर नहीं देखा होगा तो संदीप टेक्निकल नॉलेज यूट्यूब चैनल में जाकर उसको सर्च करिए और उसको आप देख लीजिए। सो टुडे वी विल एक्सप्लेन फंट एंड पैराग्राफ ग्रुप। So let us first start. How can I start MS Word? First close it. And first press Win plus R. Win means Windows and type WinWord. WinWord type किया and OK. So start. मैंने वीडियो एक डॉक्यूमेंट पहले ही बना रखा है कुछ सीखने के लिए। मैं उसको क्लिक करता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को नहीं ओपन करूंगा, लर्न क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो गया। अब ये जो टैब हैं होम टैब में क्लिपबोर्ड पहले से हो चुका है, आज है फंट एंड पैराग्राफ। पहले फंट पैराग्राफ से क्या होता है देखिए। फंट पैराग्राफ होता है होम टैब है और फंट जो ग्रुप्स है इसमें इतने आइकन्स दिए गए हैं, इतने ऑप्शंस हैं। तो पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। बी देखिए, MS वर्ड में आप माउस को कहीं पर दिखाएंगे तो बता देगा इसका यूज और उसकी शॉर्टकट की। जैसे कि मैं बी लिखा हुआ है, बी में जाते हैं तो राइट है बोल्ड, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड। कंप्यूटर में जो भी वर्ड टाइप होते हैं वो टेक्स्ट होते हैं, TEXT टेक्स्ट। और टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बी को प्रेस करिए और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B। पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, जैसे कंप्यूटर्स के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको बोल्ड करना चाहे तो एक हेडिंग्स के रूप में, तो पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया इतना और फिर बी प्रेस करिए या फिर Ctrl+B प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। तो मैं बी प्रेस करता हूँ, ये देखिए डार्क हो गया। और उसके बगल में है आई मतलब होता है इटैलिक, थोड़ा इटैलिक स्टाइलिश वर्ड्स। आई मैंने प्रेस किया, इसके शॉर्टकट की होती है आई, Ctrl+I, देखिए स्टाइलिश हो गया। और अगर ये हेडिंग है उसको अंडरलाइन देना चाहते हैं तो बगल में यू प्रेस है अंडरलाइन और शॉर्टकट की है Ctrl+U, तो आप इसको प्रेस कर दीजिए तो एक लाइन्स बन गई। Ctrl+U से प्रेस करने से एक लाइन्स आ गई है, अंडरलाइन हो गया है। फिर अगर आप जैसा करना चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेट आपने यूज किया है फॉर्मेट ना रहे तो Ctrl+Z करते जाइए, अंडू करते जाइए। ओके हो गया। या फिर जैसे फिर वहीं जाना है तो Ctrl+Y प्रेस कर दीजिए, रीडो Ctrl+Y मतलब होता है रीडो। या फिर माउस से भी कर सकते हैं। पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए इतना और फिर यू हटा दीजिए, आई बोल्ड। अब देखिए हाईलाइट नहीं है। ओके, अब ये हो गया। अब उसके बाद ये वर्ड्स आता है, पहले आप सेलेक्ट करिए, पहले या पूरे वर्ड्स में करना है तो इसका नाम क्या है आप देख लीजिए। या माउस पे जाते हैं, यहाँ पर लिखा है स्ट्राइकर थ्रू, मींस इसको पहले सेलेक्ट करना है तो या तो माउस से सेलेक्ट कर लीजिए या फिर Ctrl+A प्रेस की पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और इसको प्रेस किया मैंने, देखिए सब लाइन में जैसे मैगजीन में होता है कि बीच में कटे वर्ड्स होते हैं, ये लाइन लगी रहती है, वैसे ही बन जाता है। फिर आप Ctrl+A से सेलेक्ट करिए, अगर हटाना है तो ये हाईलाइट है, इसको आप क्लिक कर दीजिए, हट गया। फिर उसके बाद ये है X और ये, इसका मीन्स क्या है। एग्जाम्पल जैसे मैं टाइप कर रहा हूं O2, अब 2 को आप जैसे O2 है, 2 को अप ले जाना है, ऊपर ले जाना है। सो फर्स्ट सेलेक्ट इट, 2 को ऊपर ले जाना है तो 2 को क्या करेंगे, जैसे नीचे ले जाना है, ऊपर ले जाना है। ओके, तो पहले फर्स्ट सेलेक्ट टू को आपने सेलेक्ट किया, माउस से सेलेक्ट कीजिए या फिर आप यहां पर क्लिक करिए, मैंने बताया था शिफ्ट बटन प्रेस करिए और उसके बाद जो एरो होती है अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राउट, तो लेफ्ट आपको जाना है, इधर लेफ्ट जाना है तो आप लेफ्ट की बटन शिफ्ट दबाइए और लेफ्ट की बटन प्रेस करिए। एक ही बार करना है, एक ही वर्ड है तो एक बार में हो जाएगा। हो गया। फिर आप ये बना हुआ है, देखो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+, इसका मीन्स है टाइप वेरी स्मॉल लेटर यू जस्ट बिलो, उसके नीचे लिखने के लिए। बस इसको एक बार क्लिक कर दीजिए, ये देखिए ये वर्ड नीचे आ गया।
फिर इसको आप सेलेक्ट करें, ऐसे सेलेक्ट करें, और फिर उसके बाद ये हाईलाइट है, इसको आप अगेन क्लिक कर दें, फिर हो गया। आप चाहते हैं ये टू नीचे नहीं बिलो नहीं अप जाए, ऊपर यहाँ पे लिखने के लिए, तो इसके बगल्स में ये लिखा हुआ है मीन्स, तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, इसी कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने फर्स्ट इसको सेलेक्ट कर लिया है, मीन्स ऐसे माउस से सेलेक्ट कर लिया है, फिर इसको यहां प्रेस करते हैं, मीन्स ऊपर हो गया, वर्ड ऊपर हो गया। अगर हटाना है उसी तरह करना है तो आप फिर ये वर्ड है, आप इसको हटा दीजिए या कंट्रोल जेड कर दीजिए, अंडू अंडू मतलब पहले जैसा हो जाएगा, कंट्रोल जेड में कर देता हूँ, या आप उसको प्रेस कर दीजिए, हो गया। या रीडो करके फिर वैसे जाता हूँ, हमको यहाँ से हटाना है, फिर उसको हाईलाइट को हटा देना है, क्लिक किया, या फिर करना है, फिर हो गया। मीन्स इसका मीन्स लिखा है टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट अबो, ये बिलो था, ये था अबो था, लाइन ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट को ऊपर ले जाना लाइन में, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद अब फंड के, अब चलता हूं ऊपर से, ये है फंड। फंड का मतलब होता है, एक मिनट में इसको हटा देता हूं, और फिर उसके बाद मैं कंट्रोल से सेलेक्ट करता हूं पूरा वर्ड्स टेक्स्ट को, फंड हम फंड कौन सा लगा है, एरियल। फंड को मैं सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल ए से पूरे वर्ड्स को करना है, तो कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट किया, फिर फंड के हम फंड में जाकर एरियल को यहां क्लिक करते हैं। काफी फंड होते हैं, इसका यूज क्या है देखिए, पहले फंड, बहुत फंड होते हैं, किस में रखना है आपको, जैसे एरियल पे लगा हुआ था, एरियल को हटा के जैसे मैं एरियल ब्लैक करता हूं, एरियल ब्लैक करता हूं, ये देखिए चेंज हो गया। जिस फंड में आप रखते जाओगे वो फंड इसमें अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं फिर क्लिक करता हूं, जैसे कि ये है, देखिए बगल में चेंज हो रहा है, ये बगल में चेंज हो रहा है, आप देख लीजिए, जो बेटर लगता है वो ऐसा कर दीजिए। मंगल मंगल, एरियल ब्लैक, एरियल 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 नैरो, देवनागरी, जिसमें आपको रखना है आप नीचे जाइए, ये काफी फंड्स होते हैं, जिस फंड में जैसे इस पर रखना है, ये देखिए इस तरह के स्टाइलिश वर्ड हो गए हैं, स्टाइलिश वर्ड्स हो गए हैं, जिस फंड में आपको रखना है। नॉर्मली मैं जब टाइप करता हूँ, मैं जैसे कोई एप्लीकेशन लिखा या स्कूल के पेपर्स बनाया या कुछ भी मैंने टाइप किया, तो मैं ज़्यादातर एरियल में ही रखता हूँ, क्योंकि एरियल में टेक्स्ट बोल्ड नहीं होते हैं और बेटर लगते हैं दिखने में। जैसे कि मैं एरियल को क्लिक करता हूँ, मैंने एरियल में ही रखा, इसको एरियल में क्लिक किया, ये एरियल में, ओके। एज आप जिसमें रखना चाहते हैं रख लीजिए, एज यू लाइक इट, मीन्स मैं ज़्यादातर एरियल में रखता हूँ, या आप जो कुछ आपको जो बेटर लगे वो रख लीजिए, मैंने एरियल में रखा है। फिर अब उसके बगल में जाते हैं, ये फंड होता है, फंड साइज, चेंज द साइज ऑफ योर टेक्स्ट, क्लिक किया मैंने, आप जिस फंड में रखना चाहते हैं, जैसे 8 स्टार्ट है तो आप जिस फंड में रखना चाहते हैं, ज़्यादा बड़ा छोटा जैसे रखना चाहते हैं। वैसे मैं स्कूल पेपर्स वगैरह है एप्लीकेशन लिखता हूँ, 12 बेटर होता है दिखने के लिए, लेकिन आपको लोग को दिखाने के लिए बड़ा सा वर्ड मैंने इतने थोड़ा सा बड़ा करके रखा है, जितना बड़ा कर सकें आप। यहाँ जैसे आप वर्ड रखना चाहते हैं यहाँ क्लिक कर लीजिए, ये फंट में जैसे 20 मैंने रख दिया। एक ये होता है टेक्स्ट को साइज चेंज करने के लिए, और ये दूसरा ये भी होता है, ए छोटा और ए बड़ा और ए छोटा। जैसे आपको ये पूरा टेक्स्ट आपका सेलेक्ट है, अगर नहीं सेलेक्ट होगा तो नहीं वर्क होगा, पहले कंट्रोल ए से पूरा करना है तो पूरा सेलेक्ट कर लो कंट्रोल ए से, मैंने कर लिया। फिर ए जैसे लार्ज है तो इसको आप एक एक बार दबाते जाइए, क्लिक 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 क्लिक, बड़ा होता जा रहा है। अगर छोटा करना है बगल का प्रेस करते जाइए, छोटा कर दिया। जब बड़ा करना हो ये प्रेस कर दो, एक बार क्लिक कर दो, ओके। अब नेक्स्ट है चेंज केस। चेंज केस का मीन्स क्या होता है? मीन्स चेंज द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अप केस, लोअर केस और अदर कॉमन, मतलब छोटा से बड़ा वर्ड टेक्स्ट करना चाहे तो कैसे होंगे, पहले आप देख लीजिए।
क्लिक किया, जैसे सेंटेंस केस में रखा मैंने, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो कई आ जाएंगे आप सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में तो डिफ़ॉल्ट लगा ही रहता है सब वर्ड। फिर उसके बाद पहले कंट्रोल से सेलेक्ट, हाँ, फिर उसके बाद दूसरा लेते हैं लोअर केस, सब वर्ड लोअर हो गए, जितने भी वर्ड्स लिखे सब छोटे हो गए। फिर उसके बाद अपग्रेड, सभी वर्ड्स कैपिटल लेटर में होगा, सभी वर्ड बड़े हो गए हैं। फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब जो वर्ड्स लिखा होगा उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा, जैसे कंप्यूटर लिखा है सी, इज लिखा है आई, यूज्ड यू, टू कैलकुलेट सी बड़ा हो गया। फिर इसके अपोजिट होगा टूगल केस, यहाँ क्लिक करते हैं तो पहला वर्ड छोटा और फिर ये बड़ा, जैसे कंप्यूटर में सी छोटा हो गया और ओ कंप्यूटर बड़ा हो गया, जैसे इज में आई एस यूज्ड। जैसे आप करना चाहते हो कंट्रोल से सेलेक्ट करो पहले, हाँ ये जैसा आप करना चाहते हो फिर वैसा कर सकते हैं एज यू लाइक इट। अब लेकिन डिफॉल्ट सेंटेंस केस रहता है। ओके, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट टाइपोग्राफी मीन्स एड सम फ्लेयर टू योर टेक्स्ट बाय अप्लाइंग, मीन्स क्लिक हियर साइड, जो टेक्स्ट आपने लिखे हैं कंप्यूटर्स में जो वर्ड टाइप करते हो वो टेक्स्ट होते हैं, और टेक्स्ट को कलर करना है तो आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आप, ये बहुत चीज़ें हैं, आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, ग्लो से ऐसे कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें, या डिफ़ॉल्ट यहाँ से भी दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं ये वर्ड लेता हूँ ब्लू, क्लिक किया, देखिए हो चुके हैं, पूरे वर्ड ब्लू हो चुके हैं। ओके, कंट्रोल से फिर सेलेक्ट करता हूँ नेक्स्ट है हमारा ये टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर्स, क्लिक करता हूँ। इसका मीन्स है कि जहाँ जहाँ पर टेक्स्ट टाइप हैं, ये टेक्स्ट टाइप है जैसे कंप्यूटर यूज टू कैलकुलेट, तो उसके बैकग्राउंड को कलर करना। तो पहले कंट्रोल से मैंने सेलेक्ट किया और उसके ये बैकग्राउंड की कलर्स मैंने दे दिया, जो बैकग्राउंड आप देना चाहते हैं। ये जैसे कंप्यूटर इज यूज टू कैलकुलेट एंड प्रोसेस डेटा, देखिए उन्हीं वर्ड्स के नीचे बैकग्राउंड चेंज है और उसके देखिए बीच में ये ब्लैंक पड़ा हुआ है। फिर मैं को नहीं रखना है तो कंट्रोल जेड करिए, फिर जैसा करना चाहें कंट्रोल जेड कर दीजिए। और फिर उसके बाद फंट कलर, उसी तरह है फंट कलर चेंज करना, जो टेक्स्ट है वही फंट होता है, फंट कलर को आप चेंज करना चाहते हैं आप प्रेस करते जाइए, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। मैंने कर दिया। ये स्टाइल्स वगैरह, कलर्स स्टाइल्स वगैरह, ये कलर्स वगैरह, ओह सॉरी, ठीक है। इतना मैंने अभी आज ये फंट में इतनी चीज़ें बताई हैं, लेकिन ये चीज़ अभी नहीं बताई। इसका नेम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग को क्लियर करना। कैसे? फॉर्मेटिंग वो होता है कि जैसे आपने टेक्स्ट इतने टाइप किए और उसमें जो कुछ ऐड किया, जैसे मैंने कलर किया, थोड़ा सा लार्ज किया, बोल्ड किया, इटैलिक, अंडरलाइन, थोड़ा सा बड़ा किया, छोटा किया, कैसे भी, मतलब बोल्ड की, जैसे कंट्रोल ए प्रेस करते हैं हम बोल्ड कर देता हूँ, आई प्रेस कर देता हूँ, यू प्रेस कर देता हूँ, सभी हो चुके हैं। आप चाहे तो ये सभी फॉर्मेट ना रहे, ये फॉर्मेट हटा दूँ, तो इसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। बस इसको क्लिक कर दीजिए, ये जैसे मैंने पहले वर्ड्स लिखा था वैसे आ गए। अब लेकिन आपको फिर जाना है वहीं पे, तो कंट्रोल जेड कर दीजिए, फिर आ जाएंगे आप ऐसे। और यहाँ पे क्लिक करके बी यू आई को हटा सकते हैं, और यहाँ से क्लिक करके, जैसे कि डिफ़ॉल्ट ये कलर था, यहाँ पे नो कलर कर दीजिए, यहाँ पर भी हाँ नो कलर्स ऑलरेडी है। नेक्स्ट है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में आते हैं कि कोई, पहले यहाँ से आते हैं अलाइन में कि मतलब लेफ्ट
ये वर्ड्स को लेफ्ट ले जाना। जैसे कि मैं इंटर करता हूँ, एक वर्ड लूँ तभी आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ पे जैसे कि मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखा मैंने और फिर इसको सेलेक्ट किया। यहाँ से जूम करके भी कर सकते हैं, जैसा चाहें आप यहाँ से जूम कर सकते हैं। ओके, कंप्यूटर्स, थोड़ा सा मैं और थोड़ा हल्का सा छोटा करूँ। ओके, देखिए मैंने कंप्यूटर जो है सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पर ये लेफ्ट है, लेफ्ट लिखा हुआ है तो लेफ्ट तो है ही, और लेफ्ट की शॉर्टकट की है, उसमें लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एल, लेकिन हमको मिडिल में करना है यहाँ पर। तो ये मिडिल देखो बना हुआ है, मिडिल सेंटर, मतलब सॉरी सेंटर, और सेंटर में इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। सो हम ये प्रेस करते हैं, आ गया ये वर्ड्स। और लेकिन आप चाहे तो राइट में हो तो अलाइन टेक्स्ट, ये कंट्रोल प्लस आर है, तो आप इसको प्रेस कर दीजिए, राइट हो गया। या फिर आप लेफ्ट में चाहते हो तो ये लेफ्ट प्रेस कर दीजिए, आपका वर्ड्स फिर लेफ्ट में आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद ये बताना है आपको, ये इसको बताने के लिए इसको नहीं, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा पूरे पैराग्राफ को, तभी समझ में आएगा। देखिए मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ इसको, और मीन्स जस्टिफाई, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल पर जेड। अब हमको ये वर्ड जस्टिफाइज करना है, जस्टिफाई करना है, क्लिक करता हूँ। जस्टिफाई से देखिए आपको कुछ फर्क पड़ा, आपको दिखा, देखिए क्या हुआ इसको। फिर मैं क्लिक करता हूँ, फिर ये हो गया, फिर क्लिक करता हूँ, फिर ये हो गया। अब क्लिक है, देखिए इसकी करने से ये लाइंस और लास्ट में ये लाइंस इक्वल हो जाना, बराबर हो जाना, इसलिए जस्टिफाई का यूज किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट, जैसे कि कंप्यूटर्स के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। मैंने इसलिए बताया कि आपको वही चीज़ बताना है, मैंने यहाँ कर लिया। फिर उसके बाद ये हो गया, आपने समझ लिया। अब जाते हैं यहाँ पर बुलेट। बुलेट क्या होता है, क्लिक करते हैं, पहले मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ हमको बुलेट रखना है, नंबर 1 नंबर 2 नहीं, बुलेट रखना है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और जाके देखिए बन रहे हैं आपके सामने, जो आपको पसंद हो क्लिक कर दीजिए। ये जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए नंबर्स ये बन चुके हैं। कंप्यूटर ये बुलेट कहलाते हैं। फिर सेलेक्ट करता हूँ, या चले बुलेट मैंने लगा दिया है। आप चाहे तो बुलेट ना लगाएं, नंबर्स लगाएं, तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, नंबर 1 नंबर, ये नंबर इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, एज यू लाइक इट, जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। क्लिक करते हैं, और सेम आल्सो नंबरिंग, ये भी नंबरिंग का होता है नहीं, ये भी तो आप उसका यूज़ करें चाहे इसका यूज़ करें, आप करेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको मालूम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, ये बताते हैं आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स को, हम इसको प्रेस करें, लेकिन है क्या है, डिक्रीज प्रेस करें, देखो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वो ऑलरेडी डिक्रीज है। लेकिन हम उसके बगल में इंक्रीज करेंगे, क्लिक 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 क्लिक, देखो होता जा रहा है। और फिर हम अब यहाँ डिक्रीज करेंगे तो आ जाएगा वैसे ही, डिक्रीज किया आ गया। फिर आते हैं उसके बाद ये होता है शॉर्ट, मतलब A to Z Z to A। अब इसको करने के लिए मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने टाइप किया यहाँ पर, टेक्स्ट करता हूँ, नंबर नहीं करता हूँ, चलो नंबर ही करता हूँ, 1 2 3 4 5। इसका मतलब होता है कि पहले मैंने सेलेक्ट किया,
इसको सेलेक्ट किया, फिर हम होम में जाकर A to Z क्लिक करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि पैराग्राफ, ये जो सेलेक्ट है, क्लिक करेंगे पैराग्राफ, हेडिंग्स, फील्ड। चलो पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ है, हेडिंग्स फील्ड नहीं है। अगर कॉलम होता तो कॉलम आ जाता, पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ में फिर यहाँ पर चूज करना पड़ता है, क्या ये नंबर है या टेक्स्ट है या डेट है। तो चलिए ना टेक्स्ट है, ये तो नंबर है, तो नंबर्स क्लिक करते हैं। आपको कैसे चाहिए, असेंडिंग, तो असेंडिंग में तो ऑलरेडी है ही। असेंडिंग मतलब 1 to 5 और डिसेंडिंग होता है 5 to 1, जिसे डिसेंडिंग करता हूँ। क्लिक किया, ओके, देखिए 5 4 3 2 1 हो गए, डिसेंडिंग हो गया। आप फिर उसी में जाइए, क्लिक करें और असेंडिंग करिए, यहाँ पे क्लिक करें, नंबर सही, असेंडिंग क्लिक करें और ओके कर दें। ओके मीन्स टेबल बनाए, कैसे भी बनाए, A to Z करें, Z to A करें, आप इसी तरह असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आता है मीन्स नेम इज शो हाइड। अगर आपने काफ़ी पेज लिखे हुए हैं, आपको सब वर्ड नहीं ठीक से दिखते हैं, तो उसके सामने इस तरह का सिंबल बन जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ उसको, हर जगह देखो, हर उसमें लग गए ये वर्ड्स, ये टेक्स्ट मतलब ये आइकन्स बन गए हैं। अब ये इसमें बने ही रहेंगे जब तक आप इसको क्लिक करके हटाएंगे नहीं। कोई दूसरा वर्ड टाइप करोगे तो फिर उसके सामने बन जाएगा। जैसे मैं इसको यहाँ से क्लिक करके हटा रहा हूँ, क्लिक करके हटाता हूँ, ओके। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि पैराग्राफ स्पेसिंग, इसका मीन्स जैसे कि ये कंप्यूटर्स है, इसको इसमें ये कंप्यूटर और इस कंप्यूटर में थोड़ी स्पेस को हमको बढ़ाना है। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सभी देखिए, सभी वर्ड्स, सभी में स्पेस हो रहा है, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस सभी बढ़ रहा है, या कंट्रोल, और या फिर आप कम करना चाहते हैं, या आप ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, या रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाइए, आप 1 कर दीजिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन डिफ़ॉल्ट इतना ही लगा रहता है 1.15। आप जितना करना चाहते हो स्पेस, जैसे इतना इतना लिखा है, आप ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए इतना इतना, और फिर आप चाहते हो वर्ड में थोड़ा स्पेस रहे तो क्लिक करके ऐसे 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 कर लीजिए, या फिर नहीं करना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो तो 1.5 क्लिक कर लीजिए, डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद इसमें आते हैं कि शेडिंग। शेडिंग मतलब जैसे आप क्लिक करोगे तो पूरा ये जितना सेलेक्ट है पैराग्राफ, उतना पूरा डेटा कलर हो जाएगा, जो कलर आप चाहते हैं। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, उसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पे देखा था। ओके ओके, ये मैंने सेलेक्ट किया, देखिए जितना मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया उतना हमारा कलर हो गया। जितना आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जेड से फिर करना चाहते हो वैसे कंट्रोल जेड फिर कर दिया। फिर उसके बाद आता है बॉर्डर। बॉर्डर क्लिक करते हैं, बॉर्डर ये सभी सब आपके सामने दिखा रहा है। ये ऑफिस 2016 है, इसमें आप दिखाते जाओगे, जैसे 13 में भी है, 10 में भी है, तो आप जैसे जैसे दिखाते जाओगे, 7 में भी होगा, तो वैसे वैसे आपको ये शो करता जाएगा। जैसे कि मैं क्लिक करके पहला देखता हूँ बॉर्डर में, आप लाइंस को बॉटम में रखना चाहते हैं सभी की, तो सभी के बॉटम में है, देख लीजिए। अब जैसे कंप्यूटर लिखा है उसके बॉटम में, ये बॉटम में, वो बॉटम में, सब लिखा हुआ है। फिर आप जाते हो, फिर क्लिक करते हो, टॉप में हो, सभी वर्ड्स के टॉप में आ रहा है, टॉप में। कंप्यूटर के नहीं आ रहा है क्योंकि वो सेलेक्ट नहीं है, लेकिन इतना सेलेक्ट है तो उतने में शो कर रहा है। फिर क्लिक करता हूँ, टैग बॉर्डर या लेफ्ट लगाना चाहते हैं तो लेफ्ट आ जाएगा। पहले मैं क्लिक करके रिमूव करता हूँ लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर्स, फर्स्ट सेलेक्ट इट, फर्स्ट सेलेक्ट, सेलेक्ट किया मैंने, बॉर्डर में क्लिक किया, ये लेफ्ट, लेफ्ट किया, ये बगल में लेफ्ट आ गया। लेफ्ट को हटाना है, ये कर दीजिए। आप पहले इसको हटाना चाहते हैं सब, कंट्रोल जेड कर दीजिए, पहले जैसा हो जाएगा। यस,
आप समझ में आएगा। लेफ्ट को क्लिक करता हूँ, लेफ्ट ऑलरेडी सो मतलब देख चुके हैं आप लोग। जैसे ये क्लिक किया राइट साइड, और राइट साइड में आप ये टेबल्स बन चुका है आपको, तो आप राइट करना चाहते हैं तो राइट बॉर्डर, लेफ्ट राइट लेफ्ट, click again and here press right button। सेलेक्ट होगा तभी वर्क होगा, सेलेक्ट नहीं था, यह सेलेक्ट, ये राइट का बना हुआ है, एंड प्रेस लेफ्ट, ये लेफ्ट का बन गया है। तो अगर इफ यू वांट टू नो बॉर्डर, मतलब कोई बॉर्डर ना रहे, सो क्लिक नो बॉर्डर ऑप्शंस, क्लिक नो बॉर्डर means select and press here no border, but first select it, and click here, if you press all border, अगर आप ऑल बॉर्डर चाहते हैं तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर, अगर नो बॉर्डर सो नो बॉर्डर। ओके, मीन्स व्यू ग्रिडनेस मीन्स इस टेबल्स में ये बॉर्डर में दिया गया है जैसा आप लोग चाहते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, या पूरा बॉर्डर चाहते हैं या नो बॉर्डर चाहते हैं तो आप लोग यूज कर सकते हैं, या फिर ड्रॉ टेबल आप खुद बनाना चाहते हैं एक पेंसिल की तरह, तो नो ड्रॉ टेबल को क्लिक करें और इसको आप जैसा बनाना चाहते हैं ये बन गया, या कंट्रोल जेड जैसा पहले कर लीजिए ये, या सभी बॉर्डर देना चाहते हैं तो फिर क्लिक करके उसी में जाइए और ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ये ऑल बॉर्डर हो गया। या फिर गो नो बॉर्डर, नहीं बॉर्डर करेंगे तो नो बॉर्डर से भी हट गया, नो बॉर्डर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब ऑल बॉर्डर करोगे फिर दिखाई पड़ेगा, और फिर ड्रा टेबल बना लेंगे। व्यू ग्रिडनेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेज लेआउट में ग्रिडनेस से क्या होता है, मतलब नो बॉर्डर करेंगे तो हल्के हल्के से डॉट ये ग्रिडनेस दिखाएगा, और बॉर्डर एंड शेडिंग भी, किस तरह बॉर्डर एंड शेडिंग चाहते हैं आप, मीन्स ये कलर्स वगैरह हैं, या जिस तरह से वर्ड्स चाहते हो इस तरह हैं, फिर आप सेलेक्ट करके करेंगे, ये हो गया। सो ओके, आज मैंने इन होम टैब के फ्रंट ग्रुप के बारे में बताया, पैराग्राफ के ग्रुप में बताया, और आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, और जो अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में टाइप करें, मैं दोबारा फिर उसको बताऊंगा। आज वैसे भी हमको लग रहा है कि थोड़ा सा वीडियो लार्ज हो गया, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा फ्रंट ऑन पैराग्राफ और उसका यूज करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ टाइप इन कमेंट्स। ओके, थैंक यू।